अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बिहारी गोश्त हांडी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट मैंने इसमें थोड़ा सा अपना तरीका शामिल किया है जिस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ। तो मैंने इसे दिया है कोयले का दम, जिससे ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बना है। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून सफ़ेद सूखा धनिया ले लिया है। इसी के साथ ही यहाँ पर मेरे पास जो है वो 8 से 9 लौंग हैं, 2 काली बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 मेरे पास जो है वो हरी इलायचियाँ हैं, थोड़ी सी मेरे पास दालचीनी है और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास लाल साबित मिर्च है। यहाँ पे मेरे पास शाह ज़ीरा है जो कि 1 टेबलस्पून है और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लिया है। काली मिर्च मेरे पास 1 टीस्पून है और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के बराबर जावित्री डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इनको जो है वो हमने 1.5 से 2 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। कोई ऑयल वगैरह इसमें नहीं शामिल करना है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 कप के बराबर तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे जो है वो अब इन सारी चीज़ों का हमने अच्छे से पेस्ट बना लेना है, यानी इनको ड्राई ही हमने मिक्सी जार के अंदर डाल के पाउडर इनका बना लेना है। तो प्याज मैंने जो है वो फ्राई पैन के अंदर इसलिए डाल लिया है ताकि ये भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसे 2 से 3 हिस्सों में करके अच्छे से इसका दरदरा सा पाउडर सा बना लूँगी। मतलब बिल्कुल पाउडर हमने इसे नहीं बनाना है, हमने इसे दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ पे जो है अब ये खसखास है मेरे पास, खसखास को मैं अलग से इसलिए रोस्ट कर रही हूँ ताकि जो है वो हमें खसखास को थोड़ा सा फाइन इसको पेस्ट बनाना है हमने इसका। तो ये इस तरह से इसका पेस्ट नहीं बन रहा था। मैंने इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर लिया, जिससे जो है वो इसका अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 केजी के करीब बीफ है, तो अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल ऐड कर लूँगी। सरसों के तेल से जो है वो इसके जायके में 4 चांद लग जाएंगे और यहाँ पे जो है वो आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ ही इसके अंदर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है दही लिया है, दही मैंने आधा केजी लिया है जो कि 1.5 कप के बराबर है। तो इसे मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था, अब वो इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे और इसी के साथ ही अब हम जो है वो बाकी मसाले भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। नमक यहाँ पे आप अपने हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। मैं जो है वो 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देगी लाल मिर्च ली है और यहाँ पे मेरे पास ये जो है खिचड़ी पाउडर है जो कि गोश्त को गलाने के काम आएगा। अगर आपके पास कच्चा पपीता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और ये ऑलरेडी मैं पहले ही डाल चुकी थी, तो ये जस्ट इसके सीड्स रह गया लेमन जूस के। अब यहाँ पर जो है खसखास हम इसमें ऐड कर देंगे जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। इसका भी बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बना है, ये भी दरदरी सी ही पीसनी हुई है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और फिर इसी के साथ ही हमारे पास जो हमने प्याज, मिर्चें, सफ़ेद सूखा धनिया, ज़ीरा, काली इलायची, लौंग और ये सब चीज़ों का जो हमने यहाँ पे पाउडर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप अभी लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले जो है वो हर एक बोटी के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैं 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप जो है वो चाहें तो आप सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को फिर अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने जो इसमें खिचड़ी पाउडर लगाया है वो इसे गलाने में बहुत मदद करेगा। तो इसे मैरिनेशन के लिए जो है वो कम से कम भी आपने 4 से 6 घंटे का टाइम देना है। तो मैं जो है वो इसे तकरीबन 12 से 13 घंटे का टाइम दे रही हूँ। यहाँ पे इसके 12 से 13 घंटे गुजर चुके हैं और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर ये सारा का सारा ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ऑयल कम भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। आप चाहें तो आप 3 से 4 टेबलस्पून के अंदर भी ये बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा तेल इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गोश्त जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और ये उसी में ही गल जाएगा। जो हमने इसमें खिचड़ी पाउडर लगाया है तो उसकी वजह से हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास खिचड़ी पाउडर ना हो या कच्चा पपीता ना हो तो आप जो है वो इसके अंदर पानी ऐड करके इसे गलने के लिए तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पे जो है ये गोश्त मेरा अच्छे से गल चुका है। इसे तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट का टाइम दिया था। 15 से 20 मिनट में ही मेरा गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें आप। अगर आप खिचड़ी पाउडर इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, कच्चा पपीता नहीं ऐड कर रहे हैं, तो आपने जो है वो इसे 30 से 35 मिनट का टाइम देना है गलने के लिए और इसमें 1 कप पानी का ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसे कोयले का दम दे देंगे। यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर रख दिया है और फॉइल पेपर के ऊपर मैं कोयला रख दूँगी और मैं सेम यही ऑयल जो है वो कोयले के ऊपर डाल दूँगी। अगर आपने तेल कम डाला हुआ है तो आप इसमें कच्चा ऑयल भी डाल सकते हैं, यानी बग़ैर पका हुआ। तो यहाँ पर जो है वो अब मैं इसे ढक दूँगी ताकि जो है वो जितना भी कोयले का जो हमने अभी इसे दम दिया है इसी के अंदर ही रहे और हमारी बिहारी बोटी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बिहारी गोश्त बन के तैयार हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए मैं जो है वो इसे इसलिए यहाँ पे दबा के रख रही हूँ कि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, जो धुआं है वो सारा का सारा इसके अंदर ही रहे। तो इसे तकरीबन 3 से 5 मिनट तक जो है वो हमने इसी तरह से ढक के छोड़ देना है, ताकि जो सारी स्मोक है वो हमारी हांडी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम कोयले को निकाल लेंगे इसमें से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा जो है वो बिहारी हांडी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्ती। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलती एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विजिट करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।